तो गाइस स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। अभी मैं हूँ यहाँ पद्मा रिज़ॉर्ट लेगियान में एंड आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो नाइट लाइफ तो मैं आपको पूरी दिखाऊंगा बाली की कि यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्टी कहाँ पे होती है। बट उससे पहले मैंने सोचा आपको दिन में भी दिखा देता हूँ ये जो मेन एरियाज़ हैं नाइट लाइफ वाले ये कैसे लगते हैं। तो 3 मेन एरिया हैं बाली में, आप कह सकते हो नाइट लाइफ के लिए। एक है कूटा जहाँ पर अभी मैं हूँ, कूटा के बिल्कुल सेंटर में ये लेगियान है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सेमिनियाक एंड तीसरा चांगू। ये बिल्कुल साथ में है तीनों एंड तीनों बाय द बीच ही हैं। ये पूरी कोस्ट लाइन ही है बाली की एंड यहाँ आके बिल्कुल डिफरेंट वाइब आ रही है। बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे मेरे बीच है। ये बीच रिजॉर्ट है तो डायरेक्ट एक्सेस है बीच का। एंड जहाँ से हम आए हैं सेडिमेंट वैली से, वहाँ पर राइस टेरेसेस थी, माउंटेन्स थी। तो एक ही आइलैंड में इतना कुछ है, बहुत डाइवर्स है। एंड एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि उबुद और सेडिमेंट वैली दोनों में जो टेम्परेचर था वो यहाँ से थोड़ा ठंडा था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है क्योंकि ये बिल्कुल नेक्स्ट टू द बीच है एंड हम बिल्कुल साउथ बाली में है। उबुद आप कह सकते हो कि सेंटर में है एंड जितना नॉर्थ आप जाओगे उतना टेम्परेचर ठंडा होता रहता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो ये 3 मेन डिस्ट्रिक्ट है नाइट लाइफ के लिए। एंड जहाँ पे मैं अभी हूँ एग्जैक्टली लेगियान में, यहाँ पास में ही एक बहुत अच्छी स्ट्रीट है जो सबसे फेमस स्ट्रीट है नाइट लाइफ के लिए, स्पेशली अगर आपको बार्स वगैरह विज़िट करने हैं। अभी आपको पूरी दिखाता हूँ, उससे पहले मैंने सोचा आपको रिज़ॉर्ट दिखा देता हूँ जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। मैंने आपको पद्मा रिज़ॉर्ट दिखाया था उबुद में, तो उन्हीं की ये दूसरी प्रॉपर्टी है पद्मा रिज़ॉर्ट लेगियान। उबुद वाला स्टे बहुत ही बढ़िया रहा था। ये भी बहुत ही बड़ा एंड नाइस रिज़ॉर्ट है। अगर आपको स्पेशली यहाँ लेगियान में रुकना है जो हार्ट है नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट का एंड आपको लग्जरी रिज़ॉर्ट चाहिए तो आई थिंक इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जल्दी से आपको टूर देता हूँ रिज़ॉर्ट का, अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे क्योंकि दिन में भी बहुत वाइब्रेंट सीन है इस एरिया का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि फिर एंड में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ बाली की बेस्ट पूल पार्टी कैसी होती है, यहाँ के सबसे फेमस बीच क्लब में। एंड अभी मैं यहाँ पूल साइड पे आया हुआ था, बिल्कुल क्लियर स्काई है आज। तो इस रिज़ॉर्ट में टोटल 3 मेन पूल है। एक पूल ये है इनका, ये आप कह सकते हो सबसे मेन पूल है, जो सबसे बड़ा पूल है। चारों तरफ सनबेड्स हैं। ये इनका इन्फिनिटी पूल है, बीच में है पूल बार। एंड इस इन्फिनिटी पूल की खासियत ये है कि सामने यहाँ से ओशन व्यू है, पूरा ओशन दिख रहा है एंड बीच भी सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे है। बहुत ही नाइस एंड मॉडर्न रूम है एंड इन्होंने इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करी हुई हैं। फ्रूट्स, ये केक देखो कितना बढ़िया लग रहा है एंड सम चॉकलेट्स। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुली इन्होंने बेड बनाया हुआ है। वेलकम करने के लिए फ्लावर बुके दिया है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे, अब ये देखो, जितनी भी हमारी सारी फ़ोटोज़ हैं इंस्टाग्राम पे, इन्होंने ऐसे ही हैंड रिटन नोट दिया है यहाँ की जो मैनेजर है। तो यहाँ पे ये नाइस किंग बेड है एंड यहाँ से जाके है वार्डरोब सामने एंड अ ब्यूटीफुल वॉशरूम। यहाँ भी इन्होंने सारा फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। नाइस बाथटब एंड शावर, दोनों चीज़ें हैं। बहुत ही बड़ा शावर है। एंड बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे कि मैं इतने महंगे महंगे होटल में स्टे कैसे करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाली में ही देखूँ तो जितने ही मैंने रिजॉर्ट में स्टे किया है सारे बहुत ही एक्सक्लूसिव थे। आप कह सकते हो कि सारे ही 20-25 हज़ार नाइट से ज़्यादा के थे। तो A to Z जितने ही मेरे स्टे थे बाली में सारे स्पॉन्सर्ड थे। एंड कैसे मुझे स्पॉन्सर्ड स्टेज मिलते हैं इसके ऊपर मैं पूरी अपनी क्रिएटर एकेडमी बना रहा हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगा, क्योंकि आई थिंक अभी तक मैंने एक से एक एक्सक्लूसिव होटल में स्टे किया है एंड ऑलमोस्ट अभी तक एक भी मैंने अपना खुद का पैसा नहीं खर्चा है। होटल की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये कि बाहर निकलते निकलते ही पूरी वॉक हो जाती है। सामने इनका एक और पूल है, तो ये आ गया इनका लगून पूल, इसमें भी बीच में बार है। एंड ये इनका किड्स पूल है। तो इस वाले पूल में मुझे फैमिलीज़ वगैरह ज़्यादा दिख रही हैं। एंड यहाँ पे इनका ये कैफ़े भी है पूल साइड। ये लगून पूल स्पेशली उनके लिए बढ़िया है अगर आप इन वाले रूम में स्टे करो, इनसे डायरेक्ट एक्सेस है ये लगून पूल का। एंड जो पूरा आर्किटेक्चर है रिजॉर्ट का इतना मस्त लग रहा है, हर जगह इन्होंने ऐसे ड्रैगन्स बनाए हुए हैं। तो ये है पूरा मैप रिजॉर्ट का। सामने बीच है, बीच के बिल्कुल साथ में इन्फिनिटी पूल, फिर इनका ये मेन पूल। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें रिजॉर्ट में करने के लिए, टेनिस है, गोल्फ है, ये सब मैंने आपको उबुद वाले में दिखा दिया था। एंड यार मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं बाहर निकले हुए एंड ऑलरेडी इतने पसीने आ रहे हैं, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है। एंड वेरोनिका भी रूम में रेस्ट कर रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है एंड वेरोनिका की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ताकि फिर शाम को बीच क्लब जा पाएँ। तो वो सामने है होटल की एंट्रेंस, इन्होंने ये ट्रेडिशनल बालिनीज़ गेट लगाए हुए हैं। एंड होटल से निकलते ही ये इनकी मेन स्ट्रीट आ गई, जलान लेगियान। ये जो स्ट्रीट है पूरे कूटा डिस्ट्रिक्ट की सबसे फेमस स्ट्रीट है, स्पेशली फॉर द नाइट लाइफ। सबसे ज़्यादा बार्स वगैरह इसी स्ट्रीट पे हैं। तो नाइट लाइफ के लिए तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ही बहुत फेमस है, बट ये जो कूटा वाला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको सबसे बड़े बड़े नाइट क्लब्स एंड सबसे बेस्ट बार्स मिलेंगे।
इस पूरी रोड पे दोनों साइड इतने सारे बार्स हैं, क्लब्स हैं। सबसे सस्ते बार्स इसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, यहाँ लेगियान में, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ड्यूरिंग द स्प्रिंग ब्रेक ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोग आते हैं एंड स्पेशली शॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया है, पूरी मार्केट है शॉपिंग के लिए। तो राइट में ये सारी शॉपिंग की दुकानें आ गई। मोस्टली आपको यहाँ पे फेक्स मिलेंगे चीज़ों के, फ़ेक हैंड बैग, फ़ेक जूते, फ़ेक कपड़े। लाइन में दुकानें हैं सारी, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी रोड हो गई है एंड अभी तो फिर भी सब कुछ खाली है। जनवरी ऑफ सीज़न होता है। अगर आप जून से अगस्त के बीच में आओगे तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया से इतने लोग आते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ठंड जून जुलाई में पड़ती है, तो वो यहाँ आ जाते हैं आराम से। सामने ये दुकान देखो, 100% जेन्युइन फेक शॉप। राइट में और मार्केट आ गई है, ये है लेगियान आर्ट मार्केट। जैसे उबूद में आर्ट मार्केट थी वैसे यहाँ लेगियान में भी है। तो फाइनली शाम हो गई है एंड जा रहे हैं हम बाली के सबसे फेमस बीच क्लब, फिन्स बीच क्लब। एंड जो फिन्स बीच क्लब है वो लोकेटेड है चांगू वाले एरिया में। तो ग्रैब मंगा लिया है, यहाँ होटल से 30 मिनट लगेंगे। स्कूटर मैंने अच्छा हुआ रेंट ही नहीं किया क्योंकि हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ बीच क्लब जाना है। एंड उसके बाद जो मुझे नाइट क्लब विज़िट करना है, मैं आपको एक नाइट क्लब भी दिखा दूँगा यहाँ पे, वो बिल्कुल होटल के पास ही है, तो स्कूटर की कोई नीड ही नहीं थी। एंड यहाँ पे मैंने नोटिस किया ग्रैब में हमेशा बढ़िया गाड़ी आती है, प्रॉपर SUV। बंदे ने पूरे लेदर के इंटीरियर कराए हुए हैं, बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ चांगू वाले एरिया में इतना ज़्यादा जाम रहता है, पिछले 5-7 मिनट से जाम में खड़े हैं। मुश्किल से 5-6 किलोमीटर था एंड मैप्स पे 44 मिनट्स दिखा रहा था इस वक्त। फाइनली पहुंच गए यहाँ फिन्स बीच क्लब एंड सामने लिखा हुआ है फिन्स वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब एंड एंट्रेंस के लिए प्रॉपर लंबी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ बीच क्लब में म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, फिर भी आपको पूरा टूर देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये पार्टी बेड रेंट करने हैं तो इनका मिनिमम स्पेंड 25 से 30 हज़ार रुपये है। जितने भी आप ये सारे बेड्स देख रहे हो सारे डिफरेंट कैटेगरी के हैं एंड डिपेंड करता है आप कितने लोग आ रहे हो। जैसे इस वाले का मिनिमम स्पेंड 50 हज़ार है, बट पूल में जाना बिल्कुल फ्री है, कोई मिनिमम स्पेंड नहीं है। आप सिर्फ एक ड्रिंक ऑर्डर करो एंड आप पूल में जाके चिल कर सकते हो। एंड ये वाले जो सनबेड है ये है सबसे सस्ते। अगर आपको ये रेंट करने हैं फुल डे के लिए तो मिनिमम स्पेंड 2,80,000 IDR होना चाहिए, 14-15 हज़ार रुपये। एंड ये रेंट करने का सिर्फ तब फ़ायदा है अगर आपको पूरा दिन यहीं रिलैक्स करना है। हमें सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए आना था तो उसके लिए रेंट करने का फ़ायदा नहीं है। तो गाइज ये थी पार्टी बाली के फेमस फिन्स बीच क्लब में। Veronica, what do you think? Is it worth it? I think it has a really cool vibe. Yeah. But if you actually want to have fun, you have to spend a lot of money so that you can have a proper sunbed, because otherwise there is a problem. Yeah. And also what I didn't like is that we wanted to get a locker. Yeah. But we couldn't because they wanted us to pay deposit for the locker. And I was ready to pay the deposit. The thing is that you have to only pay in cash. तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। बीच क्लब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया वाइब थी, आप देख सकते हो। पार्टी बहुत ही अच्छे लेवल पे होती है। जो सारे स्विमिंग पूल थे वो भी बहुत बढ़िया थे। रेस्टोरेंट में खाना भी अच्छा था एंड इवन जो सनसेट हुआ वो इतना ज़बरदस्त था। बट सिर्फ दिक्कत मुझे ये लगी कि एक तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी एंड बाकी ये लॉकर सिचुएशन। तो अगर आप सनबेड रेंट करो एंड पूरा दिन यहीं स्पेंड करो तो वर्थ इट है। बट बाली में इतने सारे बीच क्लब्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो 2-3 ट्राई करेंगे, तब मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। एंड एक और चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने मुझे कैमरा अंदर नहीं लेके जाने दिया। तो जितनी भी आपने सारी फुटेज देखी वो मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड करी थी।